क्या सर मतलब कंजक्शन रहेगा वो कोऑर्डिनेट क्लास सर, हाँ, उसको क्लॉज मतलब की दिशा कोऑर्डिनेट से। क्लास में कंजक्शन रहना जरूरी है। कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब वो कंजंक्शन का रूप ही होता है ना। जैसे एंड हो गया, एंड क्या मानते हैं ठीक है आप? सर, ठीक है। अब एक मैं आपको दूसरा वाक्य कंजंक्शन ही है देता हूँ। सर। हाँ, वह खाता रहा, इसका अनुवाद क्या होगा? He kept on ही eating. कीप्स ईटिंग। He He keeps he eating. has been eating. ही, लिख लीजिए He डायरी में। keeps eating. It. कीप्स नहीं होगा, He keeps eating. Eating. He keeps कीप्स नहीं होगा, Keep eating. केप्ट ऑन होगा। Kept देखिए, on has it. been eating. खाता रहा Sir, मतलब, continue, sir. सुनिए, Yes, sir. कोई ऐसा काम है जो पास्ट से चला आ रहा है और अभी भी कंटिन्यू है। इस तरह का जो वाक्य होता है जिसमें कार्य के होते रहने का बोध होता है। क्या हो रहा है? कार्य पहले से चल रहा है ना, होते रहने का जब बोध हो उसको क्या हम लिखेंगे? केप्ट ऑन का प्रयोग करते हैं ऐसे। केप्ट ऑन के अलावा और एक और विषय और एक और शब्द है, क्या है वो? वेंट ऑन। ये दोनों सब्जेक्ट दोनों शब्द प्रयोग होते हैं। क्लियर है? जैसे Sir, मान has- लीजिए हैज बीन, हैव बीन का इसमें प्रयोग नहीं होगा, इसमें केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए वह गाली देता रहा, He kept ही on. केप्ट ऑन अब्यूजिंग। He Kept on went on abusing. abusing. ही केप्ट ऑन He अब्यूजिंग। kept on abusing. ठीक है। एक और लिखें, वह लिखता रहा, He He kept kept on on. writing. Writing. He He kept kept on on writing. राइटिंग। ठीक है। उसके बाद इसमें केप्ट ऑन और वेंट ऑन के अलावा इसको एक और शब्द लिख सकते हैं, कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, Continued on होगा क्या सर? नहीं, कंटिन्यूड होगा तो उसके सर बाद कंटिन्यूड टू राइट होगा ना सर, कंटिन्यूड के बाद आईएनजी कि राइटिंग होगा सर? कंटिन्यूड अगर लगाते हैं तो उसके बाद Continued ING का writing। प्रयोग होगा। ठीक है। ही कंटिन्यूड ठीक है, ईटिंग, ही कंटिन्यूड राइटिंग। जैसे वह गाली देता रहा, क्या होगा इसका? He continued abusing. मतलब रुका ही नहीं, ही कंटिन्यूड। Continued abusing. 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 He continued to write भी तो हो सकता है नहीं सर। नहीं, कंटिन्यूड के बाद टू लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कंटिन्यूड के बाद टू का प्रयोग भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ING लिखें, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। आप लिखना चाहते हैं कंटिन्यू टू लिखते हैं तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बोलिए, हाँ, कोई कुछ सर। कह रहा था? तो यहाँ पर ही continued to जी abuse सर, होगा यही बोल रहे सर। थे सर। हाँ, कंटिन्यू टू अब्यूज लिखिए, कंटिन्यू टू राइट लिखिए, लेकिन कंटिन्यूड के बाद टू लगाने की जरूरत भी नहीं, अगर नहीं लगाते हैं तो चल जाएगा। ठीक है। ये जो मैं नया चीज़ बता रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से पढ़ सर लें। इसमें ही कंटिन्यूड अब्यूज होगा कि ही कंटिन्यूइंग अब्यूजिंग क्या ही होगा सर फिर कंटिन्यू, इसका? ही कंटिन्यूड टू लगाते हैं तो अब्यूज होगा, और अगर ट्यू नहीं लगाते हैं तो अब्यूजिंग होगा। ओके सर। ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। जैसे ही कंटिन्यूड, सर बोलिए। सर हम्म, केप्ट ऑन के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा कि नहीं? जैसे ही Kept- केप्ट ऑन ईटिंग। हाँ, केप्ट ऑन के बाद ING आएगा, केप्ट ऑन और वेंट ऑन के बाद ING आएगा। ठीक है। आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, इसके बाद अनुवाद का एक और प्रारूप है, ये मैंने अभी तक किसी क्लास में नहीं बताया, आपका पहला क्लास है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जैसे कभी कभी क्या होता है, क्रिया में ने लगा होता है। आपको मैंने किस में पढ़ा है? क्रिया में ने कहाँ लगता है? कर्ता कर्ता का। कर्ता में तो ने आपने सुना होगा, लेकिन कभी कभी क्रिया में भी ने लगता है। ऐसे वाक्य मिलेंगे, जैसे वह हंसने लगा, वह हंसने लगा। कहाँ है? He started laughing. इसमें क्या लगेगा? वह हंसने लगा। He started laughing, हाँ, sir. और कोई? Sir, the laughing. He started to laugh. स्टार्टेड के बाद टू लगाना चाह रहे हैं? Yes, sir. To क्या but we जी सर। स्टार्टेड टू लाफ, He लेकिन started to laugh होगा। लाफिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टार्टेड लाफिंग। क्लियर है? He started laughing. His teacher. हाँ, इसमें स्टार्टेड के साथ एक और शब्द लगा देते हैं, बिगेन।
बिगेन होगा, ठीक है। स्टार्टेड या बिगेन जब ई नहीं लगेगा सर, सॉरी ई बी गलती ई से जी। हाँ, ही स्टार्टेड व बिगेन होगा तब आईएनजी प्रयोग करेंगे इसमें। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। क्लियर है? ही स्टार्टेड या बिगेन, ये फिर बिगेन वर्ब, सर। हाँ दोनों चलता है। क्लियर है? ही स्टार्टेड या बिगेन और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि लड़की रोने लगी, क्या लिखेंगे? गर्ल स्टार्टेड क्राइंग Girl started crying. और गर्ल बिगिन गर्ल क्राइंग। बिगेन क्राइंग। बिगेन या स्टार्टेड दोनों होगा। क्लियर है ना? जी सर, बिल्कुल। Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद अनुवाद में एक और चीज़ आती है, यह भी जानना जरूरी है। वो है कभी कभी क्या होता है, बाध्यता मूलक वाली बात आती है, कंपल्सन जिसको कहते हैं, बाध्यता मूलक बातें। बाध्यता मूलक बातें कैसे आती हैं? जैसे हो गया दिन, ढल गई शाम, जाने दो जाना है। सुना है आप लोगों ने गाना? जी सर, हमजोली फिल्म का गाना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल याद है आपको। तो जैसे मान लीजिए जहाँ मजबूरी होती है, बाध्यता होगी, हाँ, मुझे घर जाना है, I have to go home. हाँ, क्या होगा ऐसे वाक्यों में? एकदम आसान आसान, मैं बड़े छोटे में I बता have to रहा go home. हूँ। यहाँ होगा हैव टू या हैज टू। क्या होगा? आई Have to go home. आई सर, आई वांट टू गो होम नहीं होगा? नहीं नहीं, I have to go home, sir. आई मस्ट गो होम भी हो सकता है ना सर, हैज टू हैव। आई मस्ट गो होम। नहीं, मुझे जाना चाहिए हो जाता है ना। देखिए तो जरूर जाता है ना, या तो चाहिए हो जाता है। हाँ, आई हैव टू ही यहाँ होगा, ठीक है। ऐसे वाक्यों में हैव टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर है? सर इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? मुझे जाना है, आई हैव टू गो। सर, बाध्यता मूलक बातें को इंग्लिश कंपल्सन में मान कहते हैं। लीजिए, कंपल्सन मान लीजिए, ठीक है। सर अगर ये पास्ट में मुझे घर जाना था तो I had to go कर आई हैड टू गो, मुझे घर जाना पड़ा हो जाएगा, ठीक है। पास्ट टेंस में जाना था भी हो जाएगा और जाना पड़ा दोनों हो सकता है। फ्यूचर टेंस में अगर होगा तो क्या होगा? ये Will घर have. जाना पड़ेगा। अगर फ्यूचर टेंस में है तो इसके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना ही होगा। क्लियर है? आगे बढ़े थोड़ा सा। इसमें देखिएगा दो चीज होती है। ये तो हो गया कंपल्सन है, दूसरी होती है डिजायरेबिलिटी, DESIRABILITY। डिजायरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? मतलब वांछनीयता है, मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ। क्या होगा इसका? I wish to go home. नहीं, जैसे मान लीजिए इच्छा है सर। I'm about to go home. जैसे I like to go home. मैं वाक्य बताता हूँ, रुक जाइए। जैसे मान लीजिए वाक्य लिखे, मेरे मित्र की शादी है, मेरे मित्र की शादी है, मुझे जाना है। क्या होगा इसका? माय फ्रेंड्स मैरिज आई मस्ट गो। की शादी है, मुझे जाना है। अब देखिए यहाँ जो जाना है, ये जाना कंपलसरी नहीं है। मान लीजिए मित्र की शादी में नहीं गया, तभी दिक्कत नहीं होगी। होगी क्या? नहीं ऐसा होगी। जब वाक्य रहेगा तो आई एम टू का प्रयोग कर सकते हैं आप। आई एम टू गो। क्लियर है? जैसे मान लीजिए अभी कोई नई फिल्म रिलीज हुई है क्या 2-4 दिन में? जी सर, बेल बॉटम Yes, रिलीज sir. हुई है सर। बेल बॉटम रिलीज बेल हुई। बॉटम। या आईपीएल मैच चल रहा हो गया, तो मान लीजिए मुझे बेल बॉटम देखने जाना है। इसका अनुवाद कैसे होगा? आई एम टू गो टू वॉच यहाँ ऐसे वाक्यों में एम टू का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए शाम को मन नहीं किया तो नहीं भी तो जा सकते हैं। आई एम टू गो टू वॉच या सी बेल बॉटम। टू वॉच
बेल बॉटम मूवी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं सर कहूँ विश नहीं होगा सर, यहाँ पे विश यूज कर सकते हैं। विश क्यों, आई विश मुझे मेरी इच्छा है, लेकिन मुझे जाना है, मैंने कहा है ना, डिजायरेबल इच्छा है, जा सकता हूँ। लेकिन अगर कहूँ कि मेरे मित्र के पिताजी बीमार हैं, ठीक है, उनके साथ मुझे दिल्ली जाना है, क्या होगा इसमें? My friend's father is sick. I have to go Delhi यहाँ have with to का him. प्रयोग होगा। क्यों? मेरे मित्र के पिताजी बीमार हैं, मुझे दिल्ली टू जाना गो है। दिल्ली अलोंग विद हिम। क्योंकि यहाँ क्या है, कंपल्सन है, आपको जाना ही होगा। मित्र के पिताजी बीमार हैं, नहीं जाएंगे तो उनके स्वास्थ्य में नुकसान हो सकता है, आप नहीं जाएंगे तो उनका हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए उनका जाना जरूरी है। यहाँ पर सब मस्ट होगा। आई हैव टू, मस्ट नहीं, जाना ही पड़ेगा। जब कहेंगे जाना ही पड़ेगा, ठीक है, तब आई मस्ट, आना ही पड़ेगा सजना, जालिम है मेरी जिंदगी, कुछ ऐसे एक फिल्म का गाना है ना। तो जहां जाना ही पड़ेगा वहां मस्ट का प्रयोग होगा। क्लियर है? हाँ या ना? Yes sir. Clear है सर। चलिए एक वाक्य मैं देता हूँ, लिखिए। कलकत्ता में आईपीएल होने जा रहा है। आईपीएल होने जा रहा है, मुझे देखने जाना है, क्या होगा? क्या होगा सर बताइए? आई एम टू गो। अरे पूरा वाक्य बताइए, पूरे वाक्य का बताइए। कलकत्ता में आईपीएल होने जा रहा है। अच्छा जी सर, कलकत्ता में आईपीएल होने जा रहा है। कोलकाता आईपीएल इज गोइंग टू बी, हाँ बोलिए। IPL is going to be held in Kolkata. आईपीएल इज गोइंग Going to be यहाँ be प्लेड played का प्रयोग होगा। क्यों? आईपीएल इज इन हावड़ा, इन कोलकाता, हाँ, गोइंग टू बी And प्लेड I होना am चाहिए। to सुनिए, go. हाँ वो मैं क्लियर हो गया। ये जो हेल्ड किसको करते हैं, मीटिंग हेल्ड किया जाता है या शादी हेल्ड होती है, खेल है तो प्लेड लिखेंगे उसको। क्लियर है पिंकी? हाँ या ना? हाँ ठीक है, सर। चलिए, वेरी नाइस। इसके बाद कोई संदेह रह गया हो तो बताएं आप लोग। नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, क्लियर सर, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर है सर आज ठीक सब है। कुछ। चलिए आज वाला जो मैंने सूत्र बताया याद रहेगा। इसके साथ साथ मैं एक, हाँ बोलिए, कोई कुछ कह रहा है? नहीं, एक वाक्य का अनुवाद हम ले लेते हैं, हिंदी टू इंग्लिश। नहीं आप लोग कहेंगे कि कह के नहीं लिए। कभी मैं गाय को हरी सब्जियां खिला देता था, चींटी को चीनी, कौवे को रोटी, बिल्ली को दूध, कुत्ते को मांस, वगैरह वगैरह। क्या होगा इसका? आप लोगों ने किया है तब मैं चर्चा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यस सर, यस सर सर। किया है सर। ठीक है, कभी मैं गाय को, हाँ Sometimes I used to feed green vegetables to cow, sugar to ant, bread to crows, milk to cats, meat to dogs, etc. मीट का स्पेलिंग? MEAT, MEE नहीं लिखे हैं सर। अच्छा, हमारे यहाँ एक M- मांस की दुकान है, उसमें लिखा हुआ है मीट MEET, इसलिए मुझे लगा शायद वही आया होगा। ये जो है समटाइम्स आई यूज टू फीड ग्रीन वेजिटेबल, सही है या नहीं है? सर ये भी सही आई है यूज्ड सर। टू, बोलूं सर? है भी हो सकता है। हैव नहीं होगा। नहीं, सर मेरे हिसाब, आई फेड होना चाहिए सर। सर मैं बोलूं, हाँ बोलिए। पिंकी, समटाइम्स आई, सर फीड जो है उसका V2 होना चाहिए सिर्फ, मतलब सिंपल पास्ट में। समटाइम्स हाँ। आई फीड ग्रेन वेजिटेबल्स, ये जी, जी, सर बिल्कुल। यूज्ड पिंकी टू की बात से खिला दिया सहमत हूँ। करता था। पिंकी की बात से सहमत हूँ। और कोई बताएगा? सर ऑफन आई यूज टू फीड ग्रीन। ऑफर्ड हो सकता है सर, यूज टू। ऑफन हो जाएगा। देखिए यहाँ एक चीज है, रुकिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ तो जीवन अरे रुकिए ना, ध्यान देने वाली यहाँ बात है, खिला देता था या खिलाया करता था। हम लोग यूज टू जो लिख रहे हैं इसका मतलब किया करता था, ये रेगुलर है। लेकिन यहाँ कभी जो है सेल्डम होता है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सेल्डम, तो खिला देता था। समटाइम्स आई फेड, पिंकी ने जो कहा वो मुझे लगता है इस वाक्य का सही अनुवाद होता है।
क्या कहते हैं आप लोग? Sir. यस ठीक सर, है। वही सही होगा सर। यूज टू का यहाँ प्रयोग न करें। सब्जी दूध खिला दिया करता था तब तो ठीक है। समटाइम्स आई फेड ग्रीन वेजिटेबल्स, किसको? टू काऊ, कमा चींटी को चीनी, एंड शुगर टू टू एंड ANTS एंड कॉमा है ना, ब्रेड टू काउ, एंड कौवे को रोटी, ब्रेड टू काऊ, बिल्ली ब्रेड को टू दूध, क्रो, मिल्क टू कैट, कुत्ते को मांस वगैरह वगैरह, एंड Meat meat to dog. to dog एटसेट्रा एटसेट्रा। आप लोगों ने 99% तो यहाँ पर मांस हाँ एंड सो ऑन लिख सकते मांस हैं। के एक मिनट, लिए सेच फ्लेश सर, जो इसमें- होता है, फ्लेश तो ज्यादातर मनुष्य के मांस को कहते हैं। फ्लेश का अच्छा, प्रयोग ठीक है मनुष्य सर। के मांस के लिए करते हैं। वो कुत्ते को तो मनुष्य का दे ही नहीं सकते ना, धारा 302 लग जाएगी। और शहनवाज साहब हम लोगों के साथ हैं, तुरंत लगा देंगे। क्यों शहनवाज साहब? ठीक है ना? जी सर, ठीक जी है, सर, जी, एक जी, लाइन सर, और ले जी, लेते हैं। सर। हाँ, एक सर लाइन इसमें और ले ऑफर सर थोड़ा सा ऑफेंस सर, हो जाएगा। वगैरह हाँ, की जगह एंड सो ऑन के लिए लिख क्या सकते हैं लिखेंगे? सर। एक मिनट, एक एक करके बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर वगैरह ऑफर की मांस जगह के लिए एंड क्या लिखे सो सर? ऑन लिख सकते हैं। ऑफेन, मांस के लिए मीट लिखिए ना, MEAT। सर ऑफन ऑफन आई यूज लिख सकते हैं, ऑफन आई ऑफेन यूज भी लिख सकते हैं, ऑफेन अक्सर हो जाएगा। ठीक है, जी सर। हाँ बोलिए। वगैरह वगैरह के लिए क्या लिखेंगे सर? ETC एक मिनट रुक जाओ, एटसेट्रा 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 2 बार लिख दीजिए। वैसे एक बार एटसेट्रा काफी है, दो बार 2 बार लिख एटसेट्रा दीजिए। दो बार सर एक्सेट्रा एक्सेट्रा 2 बार लिखेंगे सर सर। एक्सेट्रा की जगह एंड सो ऑन लिख सकते हैं। सोन नहीं, एटसेट्रा 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिखा है ना, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा नहीं होता अजय बोल रहे हैं आई वुड ऑफन फीड। ठीक है, आई वुड सर ऑफन इंग्लिश में लेकिन 2 बार आएगा सर। अरे लिख सकते हैं सर, वैसे नहीं वगैरह। वगैरह का मतलब ही जैसे कि इत्यादि होता है ना। हाँ, लेकिन इसने सुपरलेटिव लिख दिया है ना, वगैरह वगैरह 2 बार ले लिया है। अब एग्जामिनर हमारे जैसे विद्वान अच्छा, थोड़े ठीक। होते हैं। ठीक है, वो बोले क्यों नहीं लिखा है। क्लियर है? बानी मैडम सुन रही हैं? आगे आगे बढ़ें। और किसी का, अमित का सर, कुछ सर। प्रश्न था, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कह रही हैं? सर यहाँ पे जो ऑफर लिख सकते हैं। हैं?